हुए हैं। उन लोगों की सेवा के लिए देख रहे हैं आप, ये गाड़ी है, इस गाड़ी में कंबल भर के और ये ग्रुप के संगठन के लोग निकले हुए हैं और ये ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं, रोड पे ढूंढते हैं और उन लोगों को ढूंढ करके उन्हें कपड़े और कंबल मुहैया कराते हैं। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में पीछे कंबल भरे हुए हैं और उसमें कपड़े भी हैं साथ में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये कंबल भरे हुए हैं। ये कंबल लेकर के ग्रुप के सब सदस्य निकले हुए हैं और ये लोग, ये कपड़े भी हैं। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें कंबल और कपड़े ये ग्रुप मुहैया करा रहा है। आइए बात करते हैं और जानते हैं इस ग्रुप के खास सदस्यों से कि किस तरीके से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। सर, आजकल ये जो अभियान आपने चला रखा है, जी, इसको किस तरह से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, वीआईपी ग्रुप पिछले 3 वर्षों से रोज़ रात में ठंड के समय पर हम लोग निकलते हैं। जो ज़रूरतमंद होते हैं सड़क के किनारे होते हैं, हम लोग तो अपने बिस्तरों में आराम से सोते हैं और उनकी जो ज़रूरतमंद है वो सड़कों के किनारे, कोई फट्टे पे, कोई कैसे भी अपना जीवन बिता रहा होता ठंड से। अब उनको ही हम लोग तलाशते हैं, रात में देखते हैं कौन ज़रूरतमंद ऐसा है जिसको हम लोग गर्म कपड़े या कंबल दे सकें। बस यही मुहिम हम लोग वीआईपी ग्रुप और उपजा के साथ मिलकर ये हम लोग कदम बढ़ाया है आगे और उम्मीद है कि इसमें हम लोग आगे काफ़ी सफल भी होंगे, लोगों को गर्म कंबल और कपड़े पहुंचा सकेंगे। बिल्कुल सही कहा। ये हमारे साथ में उपजा और उपजा के सामाजिक संरक्षक भी हैं और वीआईपी ग्रुप के जो हैं सदस्य भी हैं, शाहनवाज भाई, ये जो कोषाध्यक्ष भी हैं वीआईपी ग्रुप में, ये बढ़ चढ़ कर अग्रणी भूमिका में रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे एक और सदस्य हमारे साथ में हैं, दिव्यांग जी। दिव्यांग जी किस तरीके से मदद करते हैं? जी, हमारी मदद करने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है, कोई भी इतनी कड़ाके की ठंड है जिसमें कि हम ही लोग नहीं ठंड को बर्दाश्त करते और जो अपने आप नहीं खरीद सकता, हमारी मुहिम ये है, जो अपने आप नहीं खरीद सकता, अपनी ठंड को नहीं मिटा सकता और जो फुटपाथ के किनारे सो रहा है या बोरों में ओढ़ के सो रहा है। कल जैसे हमने बस अड्डे के पास कर देखा, वहाँ पे लोग तिरपाल ओढ़े सो रहे थे। तो हमारा सबसे मेन तात्पर्य यही है, उन तक ये सुविधा पहुँचे और उनकी ठंड दूर होए। तो मेरी एक सबसे आग्रह ये है, कोई कुछ ना करे लेकिन एक परिवार का अगर एक जिम्मा उठा ले तो कोई ठंड में नहीं सोएगा, ना भूखा मरेगा ना ठंड में मरेगा। तो अगर शहर का हर आदमी अगर एक परिवार या एक इंसान की जिम्मेदारी उठा ले तो ऐसा कभी कदम कोई उठेगा नहीं। और हम आज प्रयास कर रहे हैं और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आज हमारी एक कड़ी स्टार्ट हुई है, हम पहली सीढ़ी पे पहुंचे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है हम जैसे प्रयास कर रहे हैं ऐसे आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। कभी भी ऐसे शहर में कोई भी सर्दी से नहीं वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, दिव्यांग जी हमसे बात कर रहे थे, दिव्यांग जी बता रहे थे ये जो मुहिम चल रही है, इस मुहिम को निरंतर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके से वीआईपी ग्रुप और उपजा संगठन, जो कि समाज सेवा के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और आइए बात करते हैं उपजा संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं अभिनव गुप्ता जी और वीआईपी ग्रुप के ये संस्थापक सदस्य भी हैं। तो इन्होंने इस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ाया है और आगे कहाँ तक लेकर जाने का इरादा है, किस तरीके से मदद कर रहे हैं? हमारे व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप पे शहर के मौजूद लगभग 175 लोग हैं, जिसमें शिक्षक हैं, समाजसेवी लोग हैं, तमाम चिकित्सक हैं और इसमें जो है हमने मिनिमम सहयोग लगभग 5 कंबल का और मैक्सिमम 150 कंबल तक का सहयोग ग्रुप के सदस्य ने दिए हैं और साथ ही 270 सदस्य हमारे उपजा के हैं। उसमें से भी सबने अपने स्तर से 1-1, 2-2 कंबल या 5 कंबल, जिसकी जो भी मर्जी हो, कोई किसी में बंधन नहीं, स्वेच्छा से लोग दे रहे हैं अपने घर के पुराने वस्त्र, पुराने कपड़े और साथ ही हम लोग और लोगों से भी सहयोग लेते हैं। तो जो भी सहयोग आता है उसे हम लोग रातों में निकलते हैं, दिन में भी चिन्हित करते हैं और उसे वितरण करवाते हैं और इस काम में दिली खुशी जो मिलती है। और उपजा का सहयोग सिर्फ इसलिए लिया, अभी तक हम लोग वीआईपी ग्रुप से 3-4 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप के माध्यम से। और इस साल उपजा का सबसे बड़ा, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र में तो हम लोग बढ़िया ढंग से कर पा रहे थे, इसकी ज़रूरत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो कि शाहजहानपुर में लगभग हर ब्लॉक में हमारा संगठन है, पत्रकार लोग मौजूद हैं और जब हमने ये प्लान उन लोगों को बताया तो उन्हें बड़ा पसंद आया। आज जलालाबाद तहसील में भी कंबल का वितरण हुआ है, कुआएं में भी बहुत अच्छी है और ख़ास तौर पे कलान है, मिर्ज़ापुर है
और गड़िया रंगीन है, जैतीपुर है, जो कटरी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारा पूरा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा वितरण वहाँ हो। वहाँ के पत्रकारों को इस काम पर लगा दिया है, वो बराबर काम कर रहे हैं, लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, प्लस हम लोग अपना जो भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। 1 कंबल 2 कंबल कोई बाउंडेशन नहीं है, सबका सम्मान है। अगर कोई 1 कंबल देता है तो उसका भी सम्मान है, और कोई 150 देता है उसका भी सम्मान है, सबका बराबर। बिल्कुल सही कहा जिलाध्यक्ष जी, वो उपजा के हमारे साथ में थे और ये बात बता रहे थे किस तरीके से ये कंबलों का वितरण करवा रहे हैं। लगातार ये मुहिम चल रही है और इसी मुहिम के तहत हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर मजदूरी करता है, मजदूरी पैसे से यहाँ पर आकर के सोता है, जिसके पास में ना तो कपड़े थे, इसको अभी अभी वीआईपी ग्रुप और उपजा ने यहाँ पर 1 कंबल बिछाने के लिए, 1 कंबल ओढ़ने के लिए, 1 पैंट और 1 शर्ट इसको उपलब्ध करवाई है। तो ये मुहिम मैं ये चाह रहा हूँ कि अब देखिए यही व्यक्ति जो अभी ठंड में ठिठुर रहा था, यही व्यक्ति अब चैन की नींद सो रहा है। और उपजा संगठन और वीआईपी ग्रुप इस पूरे नेक कार्य में अपने तन मन धन से लगा हुआ है और इस नेक कार्य को आगे भी फलीभूत करते रहेंगे ग्रुप के सदस्य, और इसी तरीके से समाज सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। R9 भारत के लिए अपने सहयोगी अंकित जौहर के साथ अरविंद त्रिपाठी, शाहजहांपुर।